चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 5 लाख दीपक से जगमग होंगे मथुरा वृंदावन के घाट। देव दीपावली की तैयारी हुई पूरी। केंद्र सरकार अलर्ट, नकली दवाओं पर लगाम लगाने की तैयारी। 300 दवाओं के पैकेट्स पर छपेंगे बारकोड। हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी लगेंगे ब्लैक बॉक्स। हादसे के बाद दूसरे को दोष देना नहीं होगा आसान। रणवीर कपूर के परिवार में आई नन्ही परी कपूर। खानदान में गुंजी किलकारियां। आलिया भट्ट ने दिया बेटी को जन्म। बहुत अच्छी खबर, 50 दिन बाद 2 चित्तों को बड़े बाड़े में छोड़ने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। शेयर किया वीडियो। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। ट्विटर ने 5 देशों में शुरू की अपनी पेड ब्लू टिक सर्विस। $8 के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे नए फीचर। वलसाड में पीएम मोदी ने किया रोड शो। रैली को संबोधित करते हुए दिया नारा, मैंने यह गुजरात बनाया। केंद्र ने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक बराबर, लोगों को दोनों का सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान। कहा केवल नदी नहीं, गंगा धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव। मुकेश अंबानी की रिलायंस देश की सबसे अच्छी कंपनी फोर्ब्स ने भी लगाई मुहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 नवंबर को वडोदरा में कर सकते हैं जनसभा को संबोधित। भारत ऑस्ट्रेलिया FTA पर जनवरी से अमल संभव। जनवरी में भारत दौरे पर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने यूजर के सवालों के दिए जवाब। कहा भारत में 1 महीने शुरू हो सकती है पेड वेरिफिकेशन सर्विस। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी अहम जानकारी। कहा रायबरेली में अगले साल से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हो जाएगा शुरू। जनगण मन और वंदे मातरम का हो समान दर्जा प्राप्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया अलफनामा। यमुना नदी का पानी दूषित और प्रदूषित। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने RTI को जारी किया नोटिस। सोशल मीडिया पर बनाई गई हिंदुत्व आतंकवाद की नकली कहानी, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। हिमाचल चुनाव के कांगड़ा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा गारंटी उनकी होती है जिनका कोई रिकॉर्ड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 5 नए मेडिकल कॉलेज और 8 लाख नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जारी किया अपना घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा भाजपा के डबल इंजन के धोखे से गुजरात के लोगों को बचाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। कहा मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2024 का विधानसभा चुनाव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा बिहार में बिना विकास कराए 30 साल से चुनाव जीत रहे नेता। देशद्रोह के कानून को स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू हुए खफा। कहा किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार करनी नहीं चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप पर बोला हमला। कहा बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। गुजरात के कभी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन जाएंगे शरद पवार। अखाड़ी में आई दरार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने किया बड़ा दावा। कहा मोदी कर रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र आधारित संसदीय लोकतंत्र के आधार को कमजोर। ट्विटर की छटनी से विदेशी कर्मचारियों के सामने बड़ी मुश्किल, रद्द हो सकता है H1B वीजा। 60 दिनों में ढूंढनी होगी दूसरी नौकरी। हिमाचल चुनाव से पहले बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहा सत्ता में वापसी होने पर लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मंगलवार को लगेगा चंद्र ग्रहण। मेष से मीन लग्न तक के सभी जातकों पर पड़ेगा प्रभाव। पश्चिम में विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की दी चेतावनी। पुतिन ने जंग से पीछे हटने वाले रूसी सैनिकों को गोली मारने का दिया आदेश। ब्रिटेन का बड़ा दावा। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने दिया बड़ा बयान। कहा कर चुकाने में देरी होने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती रोकने के लिए लाएंगे कानून। COP27 से पहले UN महासचिव की चेतावनी। कहा विकसित देश नहीं माने तो महाविनाश से बचना नामुमकिन। शिक्षा का हिस्सा बने प्राचीन ग्रंथ। भारतीय संस्कृति से जुड़कर शिक्षित हो देश की युवा पीढ़ी।
2023 की शुरुआत में एक्सपायर हो जाएगी कोवैक्सीन की 50 मिलियन खुराक। पाक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए इमरान के बयानों का इस्तेमाल कर रहा भारत। शहबाज शरीफ, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का टूटा रिश्ता, दोनों हो सकते हैं अलग। उपचुनाव 6 राज्यों की 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 2024 से पहले बैकफुट पर विपक्ष। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराज चौधरी का औचक निरीक्षण, बीएमओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यहाँ खतरनाक मंसूबे, विभिन्न देशों में बंदरगाह के जरिए चीन बढ़ा रहा रणनीतिक पेंच। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा हमला, मुख्य न्यायाधीश से पूर्ण न्यायालय आयोग बनाने की मांग। राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगी वोट डालने के लिए छुट्टी। भाजपा ने हिमाचल चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, नड्डा कहा लाएंगे यूसीसी। बिहार उपचुनाव में गोपालगंज सीट पर 2000 से भी कम वोटों से हारी आरजेडी। एआईएमआईएम को मिले 12,000 वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी ने की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संभालने का प्रशिक्षण दिए जाने का दिया आदेश। साइरस मिस्त्री कार हादसे के वक्त गाड़ी चलाने वाली डॉक्टर के खिलाफ पुलिस केस। जेल में बंद एनसीपी नेता नवाब मलिक की बढ़ेगी मुश्किलें, ईडी संपत्तियों को कर सकती है जब्त। गोपालगंज, आदमपुर और गोला गोपरनाथ सीट पर बीजेपी की जीत, अंधेरी सीट पर उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा। गोला उपचुनाव में सपा की हार के बाद आया अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी ने लोकतंत्र को पराजित किया। बीजेपी ने ओडिशा की धामनगर सीट पर 9,802 वोटों से जीता उपचुनाव। देश में कोविड केसों में लगातार उतार चढ़ाव जारी, बीते 24 घंटों में सामने आए 1,132 नए मामले, 14 लोगों ने गंवाई जान। ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके ने जीता मुंबई का अंधेरी उपचुनाव, दूसरे नंबर पर रहा नोटा। सूबा सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को अपना विधायक मामले से किया इनकार, अखिलेश यादव पर लगाया साजिश का आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 लाख दीपक से जगमग होंगे मथुरा वृंदावन के घाट, देव दीपावली की तैयारी हुई पूरी। जी हां, उत्तर प्रदेश में कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में देव दीपावली का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देव दीपावली के दिन मथुरा वृंदावन के सभी घाटों को सजाया संवारा गया है। सभी घाटों पर रंगीन लाइटें, दीपक और रंगोली के माध्यम से और अधिक भव्य और सुंदर रूप दिया गया है। इन घाटों को सजाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दियों का है। इसके लिए 5 लाख दीपक तैयार किए गए हैं और यह सब दीपक तैयार होकर मथुरा वृंदावन के घाटों पर सजाए जाएंगे। जब यह दीपक सजाए जाएंगे तो इनका अलग ही रूप मां यमुना की गोद में देखने को मिलेगा। इसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है और मथुरा प्रशासन ने इसको लेकर बैठक की है। देव दीपावली के इस कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन की धार्मिक व अन्य कई संस्थाएं भी शामिल होंगी। साथ ही इस कार्यक्रम में 3 सर्वश्रेष्ठ घाट जो मुख्य रूप से अति भव्य सजाए गए हैं और इन्हें सजाने वाली संस्थाओं को मुख्य रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। इन्हीं सब जानकारी के साथ मथुरा के जिला अधिकारी पुलकित खेरे ने कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की और सभी संबंधित विभागों के साथ कार्यक्रम को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। ट्विटर ने 5 देशों में शुरू की अपनी पेड ब्लू टिक सर्विस। $8 के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे नए फीचर। जी हां, टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क के $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। एप्पल ने अपने ग्राहकों को ट्विटर के नए फैसले की जानकारी देनी शुरू कर दी। अब एप्पल के ऐप स्टोर पर ट्विटर ऐप डाउनलोड करते समय लिखा हुआ आ रहा है कि ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए आपको $7.99 प्रति महीने देने होंगे। अभी ट्विटर ब्लू की सर्विस सिर्फ अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। ट्विटर ने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर नए ऐप अपडेट के बारे में जानकारी दी। ट्विटर ब्लू में शानदार नई सुविधाएं जोड़ रहा है और जल्द ही नई सुविधाएं आने वाली हैं। अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो $7.99 माह के लिए ट्विटर ब्लू प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया वेबसाइट ने बताया कि ब्लू चेक मार्क लोगों को शक्ति देगा। आपके अकाउंट को ठीक उसी तरह ब्लू टिक मिलेगा जैसे मशहूर हस्तियों, कंपनियों और राजनेताओं के पास होता है जिन्हें आप पहले से ही फॉलो करते हैं।
वलसाड़ में पीएम मोदी ने किया रोड शो, रैली को संबोधित करते हुए दिया नारा, मैंने यह गुजरात बनाया। जी हां, विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद गुजरात में पहली जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को बदनाम करने में लगाए हैं। पीएम मोदी ने एक रोड शो किया, इसके बाद वे वलसाड़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुजरात में नया चुनावी नारा दिया, मैंने यह गुजरात बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वलसाड़ जिले के कपराड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के युवाओं ने अब जिम्मेदारी समझ ली है, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। गुजरात में नफरत फैलाने वालों को कभी नहीं चुना गया। कुछ लोग गुजरात को बदनाम करने में लगे हैं। गुजरात के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी रैली की शुरुआत गुजरात में अपने आदिवासी भाइयों के आशीर्वाद के साथ शुरू कर रहा हूँ। गुजरात मुझे इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए जिताने जा रहा है।